गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आपकी +2 क्लास में पोल साइंस का चैप्टर नंबर 7 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जन आंदोलन का उदय। जन आंदोलन। भारत की आज़ादी के बाद बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए जिनमें लोगों की सुरक्षा, लोगों के हितों और लोगों के लिए सोचा गया। तो जन आंदोलन का अर्थ क्या है? जन आंदोलन का अर्थ है कि जो आंदोलन लोगों की समस्या, ठीक है, किसी प्रकार की भी समस्या है वो जनता को, ठीक है, उनको लेकर चलाए जाने वाले आंदोलन, वो आंदोलन हमारे कहलाते हैं जन आंदोलन। जन आंदोलन के साथ साथ हमारी प्रकृति के लिए भी बहुत से आंदोलन चलाए गए, जिसमें सबसे पहले आपका आता है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन, इस आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड में हुई, ठीक है। इसके पीछे एक कहानी है कि गांव वाले क्या कहते थे कि वन विभाग से बहुत सारे लोग यहाँ पर पेड़ काटने आए, लेकिन क्या हुआ कि वहाँ की औरतें पेड़ों से चिपक गई। उन्होंने ये कहा कि हम पेड़ काटने नहीं देंगे, जंगल की कोई भी कटाई नहीं होगी, जंगल का कोई भी पेड़, ठीक है, नहीं काटा जाएगा, प्रकृति को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तो हिमालय क्षेत्र में ये शुरू हुआ था, ठीक है, जिसमें उन्होंने पेड़ों को काटने नहीं दिया। तो पेड़ों की सुरक्षा के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए ये आंदोलन चलाया गया, जो आंदोलन चिपको आंदोलन के नाम से ही प्रसिद्ध हो गया। उसके बाद आता है दल आधारित आंदोलन। दल यानी कि राजनीति, ठीक है, राजनीति में आके आंदोलनों का रूप ले लिया कई दलों ने, ठीक है, कई लोगों के संगठन बन गए, ठीक, सामाजिक आर्थिक ऐसे मसलों को लेकर लोगों ने अपने अपने दल बनाए, और दल बनाने के बाद उन्होंने बहुत सारे आंदोलन शुरू कर दिए। इन आंदोलनों का जो समर्थन था वो बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों ने या बहुत बड़े बड़े दलों ने भी किया। उसके बाद आया राजनीतिक दलों से स्वतंत्रता आंदोलन। तो ये बात 80 या 70 के आसपास की है कि जब राजनीतिक दलों ने आचार व्यवहार की मोहभंग हुआ उनका, ठीक है, तो उन्होंने अपनी पार्टी में, जैसे कांग्रेसवाद है, ठीक, इसके लिए या जो भी उनका दल था उसके लिए उन्होंने आंदोलन चलाने शुरू किए। इसमें ये नहीं कि एक व्यक्ति ने, बहुत सारे लोगों ने इसमें अपना काम किया। कुछ स्वयंसेवी यानी कि संगठन थे, उन्होंने, ठीक है, राजनीति से दूर रखा अपने आप को, लेकिन अपने क्षेत्र में अपने संगठन के लिए उन्होंने चुनाव लड़े और आंदोलन चलाए। उन संगठनों ने पूरा आंदोलनों को एक स्वतंत्र राजनीतिक संगठन कह के अपने आंदोलनों को, अपने मसलों को हल किया, और जो स्थानीय नागरिक थे यानी कि वहाँ से रहने वाले थे, उनसे सीधे मिलकर, उनके दलों में मिलकर उनके साथ ये काम किया, उनके हितों के लिए लड़े, उनके हितों के लिए ही उन्होंने आंदोलन चलाई। उसके बाद आता है दलित पैंथर्स। दलित का मतलब होता है कि जो नीची जाति के लोगों के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है, ये शब्द यूज़ किया जाता है। जो ये आपका दलित पैंथर्स आंदोलन था, ये 1972 में महाराष्ट्र में हुआ था। ये आंदोलन इसलिए चलाया गया था, दलित युवाओं ने चलाया था, क्योंकि उन युवाओं को ये लगता था उनको कि हमें हर एक चीज़ से वंचित रखा जाता है, ठीक है। तो उन्होंने अपना एक संगठन बनाया। संगठन बनाने के बाद उन्होंने इसको एक आंदोलन का रूप दिया, आंदोलन चलाया, जिसमें उन्होंने अपने आरक्षण की मांग की, ठीक है, सामाजिक न्याय मिले उन्हें, छुआछूत जो उनके साथ होता है या जातिवाद को लेकर उनके साथ जो भेदभाव होता है, इन सबको दूर किया जाए। तो वो सरकार के आगे ये पहलू रखते थे कि हमें हमारे जो अधिकार हैं वो मिलने चाहिए। तो गतिविधियों में क्या हुआ कि वो उन युवाओं के साथ और भी कई संगठन साथ में मिल गए, ठीक है। तो दलितों को अपना अधिकार और अपने हक चाहिए थे, इसलिए उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया। उसके बाद आता है भारतीय किसान यूनियन। तो किसानों को लेकर आजकल आप सभी जानते हैं कि किसानों ने अब एक और जन आंदोलन शुरू कर रखा है। तो शुरू से ही, जब से भारत आज़ाद हुआ है, तो किसानों ने अपने कोई ना कोई आंदोलन से अपनी बहुत सारी जो उनकी जायज़ मांगे होती थी उनको पूरा करवाया था। तो ये आंदोलन किसानों के हितों के लिए चलाया जाता है, ठीक, किसान अपनी एक यूनियन बनाते हैं, ठीक।
तो उस यूनियन को यानी कि वो क्या करते हैं, यूनियन के साथ मिलकर पूरे के पूरे किसानों के लिए आंदोलन चलाया जाता है, उनके हितों के लिए चलाया जाता है। तो आपने जैसे पीछे भी हरित क्रांति के बारे में पढ़ा, तो हरित क्रांति में भी बहुत सारे किसानों को बहुत सारे फायदे हुए हैं, बीजों को लेकर, उर्वरक लेकर, खाद लेकर। तो इन सब चीज़ों को करवाने के लिए, पूरा करवाने के लिए किसान भी समय समय पर अपने आंदोलन देश में चलाते रहते हैं। तो अपनी मांगों को रखते हैं वो सरकार के आगे, ठीक है, अपनी रैलियां निकालते हैं, ठीक। तो किसान अपनी जो चीज़ें हैं, अपनी जो मांगे हैं, उनको एक आंदोलन के रूप में सरकार के सामने रखते हैं। उसके बाद आता है ताड़ी विरोधी आंदोलन। ताड़ी विरोधी आंदोलन यानी कि ताड़ी का मतलब क्या है? ताड़ी का मतलब होता था कि शराब को कहते थे, देशी शराब, जो शराब घरों में बनाई जाती थी, ठीक है। ये जो आंदोलन था ये 1990 में शुरू हुआ और आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ। शराब माफिया के विरुद्ध, जो लोग शराब की बिक्री करते थे, शराब को बेचते थे, उन लोगों को रोकने के लिए ये आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन की शुरुआत महिलाओं के द्वारा हुई थी, क्योंकि पुरुष क्या करते थे, शराब पीकर बेकाबू हो जाते थे, ठीक है। तो जो ये शराब घरों में बनती थी उसका नुकसान भी बहुत होता था, ठीक है। जो पुरुष होते थे वो अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति से कमज़ोर हो रहे थे, जिससे उनकी घरों की जो आर्थिक स्थिति थी वो बिगड़ रही थी, ना वो कमा सकते थे, ठीक। महिलाओं को बाहर निकलकर कमाना पड़ता था, ठीक है, उनके काम पर असर होता था। तो इस चीज़ को बंद करवाने के लिए, ठीक है, इस शराब को, जो घर में शराब बनती थी, इसको बंद करवाने के लिए महिलाओं ने एक ताड़ी आंदोलन शुरू किया था, जिससे पुरुषों के जो शराब बिक्री थी पुरुषों के लिए, उसे बंद करवाया जाए। उसके बाद आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये एक सामाजिक आंदोलन था, ठीक है। तो इसको चलाने के लिए बहुत सारे नेता आगे आए। इसका प्रयोजन, इसका चलाने का क्या मकसद था उनके आगे, कि जो ये नर्मदा बांध है ये क्या कर रहा है, ये एक पर्यावरण से संबंधित और महत्वपूर्ण आंदोलन था। बांध परियोजना के पूर्ण होने के बाद क्या उन्होंने कहा कि लोग बेघर हो जाएंगे। तो सरकार के आगे इस आंदोलन को चलाने का मुख्य विषय ये था कि सरकार उन लोगों को पूर्ण यानी कि उनके पूर्णा निवास, उनको रहने के लिए पहले जगह दे, ठीक। उसके बाद वो अपना इस बांध का कार्य है जो उसको पूरा करे। वाद विवाद और संघर्ष, नर्मदा आंदोलन को लेकर बहुत सारे संघर्ष हुए, बहुत सारे विवाद हुए, बहुत सारी विपक्षी पार्टियां आगे आई, लेकिन नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो कार्यकर्ता थे वो पूरे आंदोलन में जोर शोर से लगे रहे कि इस आंदोलन से लोग बहुत सारे अपने घरों में सुरक्षित रहेंगे, उनके वो घर से बेघर नहीं होंगे। पहले उन्हें घर रहने के लिए जगह बना के दें, उसके बाद अपना ये जो भी उनका बांध बनाने की परियोजना थी, जो भी उसको पूरा करें। इन आंदोलनों में देखा जाए तो महिलाओं के लिए भी बहुत आंदोलन चले। महिलाओं को पहले शिक्षित नहीं किया जाता था, शुरू से ही महिलाओं के साथ ये दुर्व्यवहार या जो भी कार्य उनके साथ उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की जाती थी। तो हमारा जब भारत आज़ाद हुआ था तो महिलाओं के लिए 1/3 पहले ही सीटें आरक्षण कर दी गई थी, ठीक है। उन्हें शिक्षा के बहुत सारे अवसर दिए गए। अब जैसे जैसे जनता जागरूक हो रही है, औरतें जागरूक हो रही हैं, तो वो पढ़े लिखने के बाद अपने कर्तव्यों को, अपने अधिकारों को वो समझ रही हैं, तो उन्हें भी आंदोलन चलाने की पूरी आज़ादी थी। वो भी अपने हक के लिए लड़ी, उन्होंने भी आंदोलन बहुत सारे किए। तो बेटा ये आंदोलनों को लेकर आपका चैप्टर था। अब इसके क्वेश्चन आंसर भेजे जा रहे हैं, आपने राइट प्लस लर्न दोनों ही करने हैं। धन्यवाद।